वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक इलेक्ट्रिक करंट समझा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी समझ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो जाहिर है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी की वजह से ही होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से ही होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही जिम्मेदार है। तो इन दोनों में रिलेशन जान ले। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात समझा देता हूं और इसके बाद मैं आपको वैसे लिखवा दूंगा जैसे आपको अपने नोट में लिखना है, और एग्जाम में अगर ये एक्सप्रेशन आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे वो सब मैं लिखवा दूंगा। तो पहले देख लीजिए, जैसे ये एक कंडक्टर है, मान लीजिए इस कंडक्टर का लेंथ L है और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है ये, जैसे ये कंडक्टर हो गया तो ये एरिया इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सर्कुलर एरिया। तो ये एरिया हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया A। और इस कंडक्टर को हम लोग किसी सोर्स के क्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। तो जाहिर है कि इसके इंड ए को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है और इंड बी को नेगेटिव टर्मिनल से। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि ये भी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगा इस साइड। ये है इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए अपने टॉपिक पर आते हैं। हमें रिलेशन चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी इसी में Q की वैल्यू हम लोग डाले और T की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। Q की वैल्यू देखिए क्या होगा, Q इज इक्वल टू, मान लीजिए इस कंडक्टर में N इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो N इलेक्ट्रॉन इसके एक एंड से दूसरे एंड तक T टाइम में पहुंचते हैं। यानी इसमें जितने N इलेक्ट्रॉन है, इस कंडक्टर से नेट N इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो T टाइम में होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से हम लोग कहेंगे चार्ज कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E हुआ। तो N इलेक्ट्रॉन फ्लो, इस कंडक्टर से अगर N इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो चार्ज कितना चार्ज फ्लो किया, N इंटू E। एक चीज जान ले, हम लोग यहाँ एक टर्म इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लीजिए इस पूरे कंडक्टर में n नंबर ऑफ चार्जेज हैं और इस कंडक्टर का वॉल्यूम V है। कंडक्टर का वॉल्यूम V हम लोग कैसे लाएंगे? तो जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम आप जानते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, जैसे इसका बेस का एरिया R है और हाइट h है, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h। तो पाई आर स्क्वायर टर्म क्या है, इसका बेस का एरिया, तो उसके जगह पे बेस के एरिया के जगह पे a लिख दिया और h, यानी AH हो गया इसका वॉल्यूम। तो कंडक्टर भी देखा जाए तो सिलेंड्रिकल ही है, तो वॉल्यूम के जगह पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A और इसके हाइट के जगह पर, यानी यहाँ कंडक्टर का लेंथ आ जाएगा L, यानी ये हो गया। तो यानी कैपिटल N के जगह पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं N इज इक्वल टू NaL। देयरफॉर Q इज इक्वल टू NaLe, यानी कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज इतने मौजूद हैं
जो इन चार्ज का इस कंडक्टर से फ्लो टी टाइम में हो जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुंचने में टाइम टी लगता है। यानी जब इस एंड का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पहुंच जाएगा, इसका मतलब इस कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने सारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस कंडक्टर से टी टाइम में हो जाता है। टाइम टी की वैल्यू निकालें तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यानी यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस तय करना है, एल, और ये इलेक्ट्रॉन कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वीडी। इन दोनों वैल्यू को हम लोग डालेंगे आई में। आई इज इक्वल टू क्यू के जगह पर हमने पुट किया एन ए एल ई और टी के जगह पर डाला एल अपॉन वी डी, एल अपॉन वी डी। तो ये वी डी एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, वी डी ऊपर चला जाएगा, तो एक्सप्रेशन हो गया एन ई ए वी डी। ये देखिए आपका रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। और यहाँ आप ये भी समझ गए कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, और कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये भी कांस्टेंट है। यानी यहाँ देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों में रिलेशन आ गया। अब मैं आप इसे कॉपी पर कैसे लिखेंगे, एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब देखिए फिगर तो वही रहेगा जो पहले भी मैंने बनाया था। इसमें आप दिखा देंगे कि ये कंडक्टर एल लेंथ का है और वी वोल्टेज के क्रॉस जोड़ दिया गया है। कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, कैपिटल ए, स्मॉल ए से भी डिनोट कर सकते हैं। और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्लो करेंगे और उनका फ्लो करने का स्पीड वीडी होगा। अब आगे लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे कि लेट अस कंसीडर दैट ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल is connected across a source of V volt. The current flowing through the conductor is given by I is equal to Q by T. ये रिलेशन आप पढ़ चुके हैं। फिर लिख दीजिए where Q is equal to amount of charge, T is equal to time taken. आगे लिखेंगे if n, small n से डिनोट करेंगे, if n is the number of electrons per unit volume of the conductor, then the total amount of free charge inside the conductor is given by Q is equal to NaLe। ये कैसे होगा मैंने अभी आपको समझा दिया है। अब आगे देखिए if t is the time taken by the free electron to cross the length of the conductor, then t is equal to, चूंकि आप जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया ये कंडक्टर का लेंथ है, यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा एल, और किस स्पीड से जा रहा है वीडी, तो टाइम इज इक्वल टू एल बाई वीडी। ये आपका हो गया वेयर वीडी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे लिखेंगे हेंस द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज गिवन बाई आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और इस क्यू के जगह पर यहाँ जो क्यू का वैल्यू हमने लाया है ये पुट कर देना है, जो हमने पुट कर दिया है, और टी के जगह पर एल बाई वी डी पुट कर दिया गया है, और इसको सिंपली आप सॉल्व करके ये ला सकते हैं। ये रिलेशन आ गया आई और वी डी के बीच में, यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। इसको आप क्लियरली समझे होंगे। और इसके बाद कल का जो हमारा टॉपिक होगा, दो चीज कल हम लोग समझेंगे, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और करंट डेंसिटी। तो आप जो कल टॉपिक पढ़ाना होता है, अगर आपके पास बुक हो तो अच्छा है कि आप पहले उसको थोड़ा सा देख लें, थोड़ा स्टडी कर लें। धन्यवाद।